जी हाँ, स्वागत है सभी का HL ट्रिकी जीके क्लास में। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था रस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, रस के परिभाषा, रस के अंग, रस से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा किया गया था। आज हम चर्चा करेंगे रस के प्रकार पर, और रस 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति या प्रेम। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। यानी कि किस रस में, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि किस रस में माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। तो माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में किया जाता है। यानी प्रेम का वर्णन किस में किया गया है, तो श्रृंगार रस में किया गया है। नंबर 1 है संयोग श्रृंगार रस। किसे कहते हैं? जहाँ पर मिलन की बात हो, नायक और नायिका के मिलन की बात हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। इसको आइए इसके भाव को समझें उदाहरण के माध्यम से। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, दैन कहे नट जाए। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि बतरस लालच लाल की, यानी कि बातों का रस लेने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेती हैं। सौह करें भौहन हंसें, और वो बार बार इशारा करती हैं कि वो मुरली मेरे पास है। और जैसे ही श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं, भौहन हंसे देन कहे नट जाए, और कहते हैं मेरी मुरली वापस दीजिए, तो वो इशारा करती हैं और कहती हैं मेरे पास नहीं है। इसी तरीके से वो श्री कृष्ण को बार बार परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार रस। और देखिएगा उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी, कक्कन के नग की परछाई, जात सबे शुद्ध भूल रही, कर टेक रही पल टारत नाई। तो यहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो यहाँ पर भी रति और प्रेम के का ही भाव उत्पन्न हो रहा है। राम को रूप निहारत जानकी, यानी सीता जी राम के रूपों को निहार रही हैं। तो यहाँ पर भी जो ये भाव उत्पन्न हो रहा है, ये प्रेम का ही भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। बाकी आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। एक और देखिएगा, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। तो यहाँ पर भी आपका श्रृंगार रस ही होगा। इसके भाव को आप समझने का पूरा प्रयास करें। और देखिएगा क्या है, उदाहरण ही ज़्यादातर पूछा जाता है और उदाहरण जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो यहाँ पर भी प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है कि गोपाल के अलावा कोई और नहीं है। एक और देखिएगा, ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उर पे अवलोकित सत विचार। तो यहाँ पर भी एक संयोग ही है। एक और देखिएगा, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार रस होगा। इसके भाव को आप समझने का पूरा प्रयास करें। एक और देखिएगा उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए। एक ही स्थान पर सब कुछ है, यानी कि एक प्रकार का संयोग ही है। एक और देखिएगा, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। तो ये भी एक प्रकार का संयोग ही है कि जो घुंघराले बाल हैं वो चेहरे पर लटक रहे थे। तो ये भी एक क्या है? संयोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर भी प्रेम की बातें की जा रही हैं। तो इन सभी वाक्यों में क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। अब हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार रस की। जी हाँ, अब बात करेंगे वियोग श्रृंगार रस की, यानी कि नायक और नायिका के बिछड़ने की बात यहाँ पर की गई है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का पूरा प्रयास करें। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय की बात है जब रावण सीता को हर ले जाता है
तो राम जी वनों में ढूंढते हुए निकलते हैं और हे खग हे मृग, सभी पक्षियों से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं, भंवरों से पूछते हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने हिरण सी आंखों वाली सीता को देखा है। तो यहाँ पर इस वाक्य से यही पता चल रहा है वियोग श्रृंगार रस। अखिया हरि दर्शन को भूखी, तो यहाँ पर भी बिछड़ने की बात हो रही है। निस्दिन वर्षत नैन हमारे, तो यहाँ पर भी दूरी की बात हो रही है नायक और नायिका के बीच में। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस होगा। एक और देखिएगा, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यानी कि बिना गोपाल के कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस होगा। इसके भाव को आपको खुद समझना होगा, हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, तो यहाँ पर भी वियोग की भाव उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस होगा। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस और करुण भी है, दोनों रस इसमें छिपे हुए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे रस की। जी हाँ, हास्य रस। जी हाँ, दूसरा रस कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में हंसी उत्पन्न हो उसे कहेंगे हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव है हास, जैसे खद्दर कुर्ता भग भको, नेता जैसी चाल, यों ही बालक मोह मन, वसो सदा बिहारी लाल, तो यहाँ पर भी हंसी आ रही होगी। एक और दिखेगा, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। एक काका हाथ रसी की लाइन है, तो यहाँ पर भी हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरे रस पर, चर्चा करेंगे करुण रस कैसे पहचाने। जी हाँ, करुण रस का जो अस्थाई भाव है शोक। देखिएगा, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। शोक बिकल सब रोवे रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करह बिलाप अनेक प्रकारा, परह भूम तल बारह बारा। ये तुलसीदास जी की लाइन है। देखिए, ये उस समय की घटना की बात है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और सभी रानियां विलाप करती हैं और उनके रूपों का बखान करती हैं, बताती हैं कि बहुत ही पराक्रमी थी और कई प्रकार की वो विलाप करती हैं और बार बार जो है जमीन पर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर शोक की भाव उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर करुण रस होगा। एक और देखिएगा, हाय राम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। ये उस समय की बात है जब नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर देता है, तो यहाँ पर भी करुण रस है, यानी शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। और भी देखिएगा उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए, तो यहाँ पर रोए विलाप शोक की भावना उत्पन्न हो, वहाँ पर करुण रस होगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो यहाँ पर भी शोक की बात की जा रही है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, तो यहाँ पर भी करुण रस होगा, यानी कि शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वीर रस। जी हाँ, वीर रस किसे कहते हैं, कैसे पहचाने। देखिए, जो वीर रस का अस्थाई भाव है वो है उत्साह। ये उत्साह बढ़ाने का काम करेगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कौन सा रस है? ये वीर रस का है। ये उत्साह बढ़ाने का काम कर रहा है। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा रचित है ये। एक और देखिएगा, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, तो यहाँ पर भी वीर रस होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस लाइन में जो है वीर रस का समावेश है।
एक और देखिएगा, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यहाँ पर भी वीरता या उत्साह की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी वीर रस होगा। अब हम बात करेंगे पांचवें रस की, रौद्र रस, यानी कि क्रोध का भाव जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद उत्पन्न हो वहाँ पर होगा रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अतिरस बोले वचन कठोर, यानी कि क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहा है। एक और उदाहरण देखिएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। तो यहाँ पर भी गुस्से की बात की जा रही है कि कुछ ऐसी बात बोल देते हैं अर्जुन, श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। बाकी इसका भाव यही है। एक और देखिएगा उदाहरण, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। तो यहाँ पर भी क्रोध की बात की जा रही है कि कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे वो असुर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे सुर नर हो, कोई भी नहीं बचा सकता, उन्हें मरना तय है। तो ये क्रोध की भाव उत्पन्न हो रही थी। अब हम बात करेंगे भयानक रस। जी हाँ, छठवां रस, भयानक रस का जो स्थायी भाव है भय। जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में भय उत्पन्न हो तो वो होगा भयानक रस। जैसे कि एक ओर अजगरही लख, एक ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। एक ओर लाखों अजगर हैं और एक ओर मृगराय है और बीच में पथिक है। तो ये देख करके एक तरफ अजगर, एक तरफ मृगराय, इधर देखता है तो अजगर है, उधर देखता है तो मृगराय है। ये देख करके पथिक बार बार बेहोश हो जा रहा है और डर से जो है वो बार बार मूर्छित हो जा रहा है। तो यहाँ पर भय का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी देखिएगा, उधर गरजती सिंह लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो यहाँ पर भी डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। एक और उदाहरण देखिएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि डर यानी भय साफ साफ दिख रहा है। एक और उदाहरण देखिएगा, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस। तो यहाँ पर भी डर और भय साफ साफ इस लाइन में दिख रहा है। तो यहाँ पर भी होगा आपका भयानक रस। अब हम बात करेंगे विभत्स रस। जी हाँ, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में घृणा उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर होगा विभत्स रस। जैसे सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ है स्यार अतही आनंद उर्धारत। सिर के ऊपर कावा बैठ करके मांस को नोच नोच करके खा रहा है। इसके अलावा जीभ है स्यार अतही आनंद उर्धारत। तो और उसके ऊपर जो है स्यार बैठ करके जो है बार बार उसको नोच नोच करके मांस खा रहा। तो यहाँ पर भी जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लख परत बघारे। तो यहाँ पर देखिएगा मांस मस्सा इस टाइप का, तो यहाँ पर घृणा या जुगुप्सा होगा। यहाँ पर श्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत, यानी कि जो श्वान है वो अंगुरी को काट काट करके नोच नोच करके खा रहा है और बहुत ही आनंदित हो रहा है। तो यहाँ पर भी जुगुप्सा या विभत्स रस होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, अद्भुत रस। जी हाँ, अद्भुत रस किसे कहते हैं या अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में विस्मय या आश्चर्य हो तो वो हो जाएगा आपका अद्भुत रस। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो यहाँ पर यशोदा जी जो शिशु के मुख में जो है देखती हैं क्या, पूरी ब्रह्मांड देखती हैं। और ये देख करके काफ़ी वो अचंभित हो जाती हैं। एक छोटे से बालक के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है, तो इससे वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो यहाँ पर होगा अद्भुत रस। एक और उदाहरण देखिएगा, अखिल भवन चर अचर सब, हर मुख में लख मात। तो यहाँ पर भी अद्भुत यानी आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो इस वाक्य में भी अद्भुत रस होगा।
और बात करें शांत रस, जी हाँ, 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग या शम। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कबीरदास की लाइन है। हे मन हे तन, ये कागज का पुतला है जो पानी की एक बूंद पड़ने से ही खत्म हो सकती है, इसीलिए इस पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है शांत रस। पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाए, यानी कि पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर खत्म हो गया। तो ये है यहाँ पर शांत रस यानी वैराग। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, यहाँ पर भी शांत रस होगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। तो ये है शांत रस के उदाहरण। एक और उदाहरण देखिएगा। अब लो नसानी अब न नशई हो, तो ये भी शांत रस के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा और भी उदाहरण देख लीजिए आप, तो ये सभी उदाहरण जो है आपके शांत रस के अंतर्गत आएंगे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वह जाकर अति शीघ्र, यानी जो है यहाँ पर भी शांत रस के अंतर्गत यहाँ पर मोह माया त्यागने की बात की गई है इस रस में। तो ये है शांत रस। अब हम बात करेंगे अंतिम रस की, 10वां जो रस है। वैसे हिंदी में कुल रसों की संख्या है 9, लेकिन एक एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। 10वां क्या है? वत्सल रस, यानी कि इसका जो अस्थाई भाव है ये है वत्सल रति, यानी इसमें इस वाक्यों में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो वो होगा वत्सल रस। जैसे किलकत कान्हा घुटरुवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। तो ये है श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है इस वाक्य में, तो ये होगा वत्सल रस, यानी कि इसका स्थायी भाव क्या होगा? वत्सल रति। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, इस वाक्य में भी वत्सल रस होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए मलहावे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वत्सल रस, क्योंकि श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन इस वाक्य में भी दिख रहा है साफ साफ। किलिक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, तो ये भी वत्सल रस के अंतर्गत आएगा। तो ये थी रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद ही उपयोगी जानकारियाँ, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।